हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो ये जो चैप्टर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का, इसके जो एमसीक्यूज आएंगे ना वो बहुत ही बेसिक्स आएंगे। आपको पता है पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे पता, चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो आपका एमसीक्यू इस चैप्टर से कहीं मिस नहीं होगा। अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं, मैंने सारे चैप्टर कर रखे, कोई सा भी चैप्टर अगर देखना है तो ऐसे सर्च करो क्लास 10th एक्सरसाइज, जैसे 5.1 देखना है तो 5.1 बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा कितना आसान चैप्टर है। सो देखो 2 फॉर्मूले हैं। एक तो देखो ए एन करके हैं, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फार्मूला तो ये है, और एक फार्मूला एशन का है, क्या है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फार्मूले हैं, इन्हीं 2 फार्मूले से पूरा चैप्टर होता है। अगर आपने बेसिक्स कर रखा है अच्छे से, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, तो इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सारे बेसिक्स क्वेश्चन ही है। आपको लगेगा कि सर आप इतना आसान क्वेश्चन क्यों कर पा रहे हो? बच्चा आसान ही है, सारा क्वेश्चन आसान ही हुआ है इस चैप्टर का। आपको पूरा अगर चैप्टर आता होगा ना, तो इससे आसान चैप्टर भी कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में आ जा रहा हूँ, कह रहे द नेक्स्ट टर्म ऑफ, ये जो आपको पता चल जाएगा कि ये AP है या नहीं है। पहला नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस AP का? ठीक है, तो पहला टर्म तो देखो √7 है। ठीक है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 7 सा, तो यानी कि 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2√7। ये क्या है 3√7, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 4√7। ठीक है, 4 बाहर अंदर जाके क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 4 का डबल, मतलब 4 4 जा ना, डबल बोल रहा हूँ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42 का 4, 7 कम 112 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 2n+1, nth टर्म यानी कि an आपको दे रखा है 2n+1, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा? सम ऑफ इट्स के जो पहले 3 टर्म होंगे वो क्या होंगे, वो आपको बताना है। तो पहला टर्म निकालो, A1, n की जगह पे 1 पुट करो, यानी कि 3 आ जाएगा। दूसरा टर्म निकालना है, n की जगह 2 पुट करो, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 7 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 क्या बोल रहा हूँ, 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। A3 थर्ड टर्म निकालना है, n के प्लेस पे 3 रखो। ठीक है, गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या हो गया बच्चों, यहाँ 1 रखना था, मैंने 3 रख दिया, हो जाती है गड़बड़ी। देखो A2 रखना है, n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 2 सा 4 और 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 रखेंगे, तो 4 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा। तो 2 2 का डिफरेंस से पता भी चल रहा है ये आपका AP है। इन तीनों टर्म का सम बोला था, तो 5 और 7 12 और 3 15 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम यानी कि एशन हमें ये दे रखा है 5n माइनस के n स्क्वायर। देन nth टर्म ऑफ द AP क्या होगा? अगर nth टर्म निकालना है an, फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, Sn तो ऑलरेडी दे रखा है 5n माइनस के n स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है ना, जहाँ जहाँ n रखा है वहाँ n माइनस के 1 रख दो। ठीक है, n माइनस के 1 रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 5n माइनस 5, खोल दो इसको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस से भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस के 2 भी तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो प्लस की 5n माइनस की 5n कैंसिल। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 2n, यहाँ से 2n बचा है ना, 2n और ये माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 6, इसको बना देगा प्लस, तो प्लस के 6 माइनस के 2n। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 माइनस के 2n। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है 2n माइनस 6, तो
प्लस का माइनस कर दोगे तो वहीं खेल ख़त्म, वहीं आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देना है। कहना द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 20, फिफ्थ टर्म 20 है, A5 हमारा 20 है, तो A5 को लिख सकते हैं कैसे, शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है, A + 4D, एक कम करके लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो। एंड सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म, 7th A7 + A11 टर्म का जो सम है वो 64 दे रखा है। देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो D क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो A7 को लिख सकता हूँ मैं A + 6D, A11 को लिख सकता हूँ A + 10D, है ना, क्या कम, तो A और A 2A, 6 और ये हो जाएगा 16D 64। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 4, तो A + 8D किसके बराबर है, या 32। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग दिस टू, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल जाएगा, A + 8D आपका क्या है 32 और A + 4D आपका है 20। माइनस करने पे साइन चेंज, तो 4D आ जाएगा यहाँ से आपका 12, 7 × 12, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपको D की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, मैं फुल सॉल्यूशन के साथ ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का क्या होगा, जैसे कि 1 3 है ना, ऐसे चल रहा है 20, यानी कि n बराबर आपको क्या दे रखा है 20, A बराबर आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस दो का डिफरेंस है, आपको S20 निकालना है, SN फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D, n कितना है 20 टर्म का निकालना है, 20 है, A आपका 1 है, फिर n - 1 20 - 1 और D आपका कितना है 2 है, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 2, 19 बचेगा, 19 दूनी 38, तो ये 40 400 आ जाएगा 400। सो आंसर कितना आ जाएगा 400। इतना सिंपल है, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, सो पहला और लास्ट वाला सोच लो, आपको आपका मिल जाएगा। आपको n फाइंड करना है, n कितना होगा वो ये आपको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखो 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 999 पर। ठीक है, तो 9 से डिवाइड के लिए बोला है ना, डिविजिबल बाय 9, तो ये तो लास्ट टर्म तो आपको पता चल गया क्योंकि 9 से डिवाइड है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, और D आपका कितना है 9 से डिविजल के लिए बोला है, तो D आपका 9 है। लास्ट टर्म आपका क्या है 999, तो ये AN हो गया। अब बस आपको A पता चल जाए तो देखो 9 1 कम 9, यहाँ से कितना आ जाए कि वो कट जाए, का 1 बचा। ठीक है, तो 1 तो बच रहा है, तो यहाँ 8 होता तो 9 दूनी 18 हो जाता, तो 108 आ जाएगा पहली संख्या जो 9 से डिवाइड होगी 3 डिजिट की। ठीक है, AN = क्या होता है A + n - 1 × D। AN आपके पास 9 ये है, A आपका 108 है, N आपको निकालना और D आपका 9 है, प्लस क्या के माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा n - 1 9, माइनस करो, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, 8 आ जाएगा 8, और ये 9 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड में आ गए n - 1। ठीक है, 9 9 81, 9 9 81, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, n = क्या जाएगा 100, तो 100 टर्म होंगे। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो रहा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सम करके लिख के छोड़ दिया, यानी कि आपको क्या निकालना है SN निकालना है। A आपका 5 है, D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे 8 आ जाएगा, लास्ट टर्म AN कितना 181 है। तो
कितने टर्म है वो हमें पता ही नहीं है, तो पहले तो n निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एशन निकाल पाओगे, है ना। सिंस ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से आपको n मिल जाएगा। n ये दे रखा है 181 लास्ट टर्म, ए हमारा 5 है, n पता नहीं, d हमारा कितना है 8 है। 5 प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 176, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया n माइनस 1। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो S23 निकालना है, यानी कि एशन फॉर्मूला लिख के करवा रहा हूँ, ठीक है। n कितना है 23/2, 2a, a आपका 5 है, n आपको पता है 23 माइनस 1, d आपका 8 है। सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन के नंबर हैं। 10, 22, 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, ठीक है 176। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 186 हो जाएगा, 2 9 18, 2 3। सो मल्टीप्लाई कर दो 23 इंटू 93 को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर बताओ और कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों, हो जाएगा आराम से। कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये भी हो गया आपको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे थे 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स 10th टर्म बाई 21। जो 10वां टर्म 17 टर्म है, 17वां जो पद है ना वो 10वें पद से 21 बड़ा है, यानी कि 17वें पद से मैं अगर 10वें पद को माइनस करूँगा तो 21 आना चाहिए डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, तो गिवन क्या दे रखा है, A17 माइनस के A10 कितना दे रखा है 21। A17 बोले तो A प्लस 16D और A प्लस 9D हो जाएगा इसका। A से A कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करूँगा तो 7D, 7 या 21, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे इफ़ एन ए पी, ए आपका 3.5 है, डी आपका 0 है और एन आपका 101 है, तो ए एन क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, जो पहला टर्म होगा वो हर एक टर्म होगा, चाहे कुछ भी टर्म बोले वही आएगा, 3.5 ही आएगा, चाहे किसी भी टर्म के लिए बात करें। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो ए होगा वही हर एक टर्म होगा, सीधी सी बात। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, ठीक है। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 1 माइनस पी अपॉन पी, और सेकेंड यह है, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग ले लो, प्लस माइनस कैंसिल, पी 1 जा पी, माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार पूछा गया है, इतना आसान है। कह रहे हैं इस ए पी का 11th टर्म क्या है, ये 11 निकालना है, यानी कि ए प्लस 10D फार्मूला। ए आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5, डी पता नहीं है, डी निकाल लो। सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकेंड है माइनस के 5/2, फर्स्ट टर्म है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम 2, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 5 घटाओगे तो 5, 5/2, 5/2, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 में से 5 घटाओगे 20, तो 11th टर्म कितना आ जाएगा 20, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा था डिफरेंस ऑफ 4 टर्म ऑफ एन ए पी whose first term is -2 and the common difference is -2r. The difference, the first four term of, अच्छा फर्स्ट 4 टर्म डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट 4 टर्म बताना है, जिसका पहला टर्म क्या है -2 है और डिफरेंस भी -2 है। तो देखो ए आपका -2 हो गया, इसमें -2 और ऐड करोगे -4 हो जाएगा, -2 और ऐड करोगे -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि
ए पी क्या होती है, फर्स्ट टर्म पता हो जाता तो हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। तो -2 में -2 ऐड करोगे -4, -2 में -2 ऐड करोगे -6, -6 में -2 ऐड करोगे -8। ये फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी हुज nth टर्म इज दिस। देखो an दे रखा है आपको 3n+7। आपको पता है डिफरेंस निकालने के लिए मुझे a2 - a1 नहीं चाहिए। यहाँ a2 निकाल लो, n के प्लेस पे 2 रखो, तो 3 दूनी 6, 6 और 7 13। a1 निकालो, n के प्लेस पे 1 रख दो, 3 और 7 10 आ जाएगा। सो d क्या होगा 13 माइनस के 10। सो आंसर कितना आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, आंसर दो। कहना द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p + 1 10 एंड these are consecutive terms of an AP। देखो ये a है कंसेक्यूटिव टर्म, ये b है और ये c है। तो आपको वैल्यू बतानी है p की क्या होगी। 5q है क्या बच्चा? देखो 2 अननोन वैल्यूज़ होगी तब तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए ना, q नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। क्योंकि अगर ए बी सी ए पी में है ना तो 2b होता है a + c के, 2b क्या होता है a + c, तो 2a क्या है 2p + 1 और c क्या हो जाता जो टर्म है। क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है सारी, तो ये पूरी की पूरी सॉल्व होती। ठीक है, पूरी की पूरी सॉल्व होगी। या फिर अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमसे बोला है वैल्यू ऑफ p बताओ कितनी होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ p, तो 2 अननोन वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन में ना इसमें मिस्टेक्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट क्वेश्चन में ना कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसे स्किप करते हैं, कुछ तो मिस्टेक है। क्या है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस देन y इक्वल्स। ये क्वेश्चन सही है। देखो सारे एक ही वेरिएबल्स में। ठीक है, तो a मैंने अभी आपको बताया था, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर AP में होता है ना तो ट्वाइस ऑफ b a + c होता है। तो ट्वाइस b क्या है मेरे पास 3y + 5, a क्या है 3y - k1, c क्या है 5y + k1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 6y 5 दूनी 10, 3y और 5y 8y +1 - 1 कैंसिल, तो ये उधर चला जाएगा 10, 8y - के 6y, 2y 2 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखो ये क्वेश्चन सही है, आंसर आराम से आ गया। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। कैन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग अपॉन में ले लो, प्लस माइनस q से q 3 2 माइनस का 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आराम से बन गया। क्या द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q। a मेरा p है, कॉमन डिफरेंस मेरा d है, देन 10th टर्म क्या होगा, a 10 निकालना है, यानी कि a + 9d। a की जगह पे तो देखो p है और d की जगह पे मेरा क्या है q है, तो आंसर क्या हो जाएगा p + 9q, p + 9q। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैन 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द सीरीज
दिस इज़ 1 एंड दैट ऑफ द अदर इज़ -8। देखो AP है, A1 आपका दे रखा है -K1, दोनों का D सेम है, ठीक है, दोनों का D सेम है। और दूसरा जो सीरीज़ दे रखा है वो कैपिटल A मान लेता हूँ, उसका दे रखा है -8, कॉमन डिफरेंस सेम है। कहना देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या होगा, दोनों का फोर्थ टर्म, ठीक है, दोनों का फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A4 माइनस A4। तो A4 को लिख सकता हूँ मैं A + 3D और इसको लिख सकता हूँ मैं A + 3D। इस प्लस का 3D माइनस का 3D कैंसिल, A माइनस A आ जाएगा, ठीक है। तो A कितना है, A है -K1 और A कितना है यहाँ पे -8। 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का है, ये 7 है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आराम से हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, एक बार दोबारा देख लेना बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर चेक करना, चैनल पर जाओ तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ K 2K - 1K और 2K + 1 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP दैन द वैल्यू ऑफ K। अभी किया है मैंने, और इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और खुद करके मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये आंसर आएगा, ठीक है। शुरू हो जाओ, करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP क्या होगा, S16 निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n - 1 × D। n मेरा 16 है, A मेरा 10 है, n मेरा 16 - 1, D क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -4 आ जाएगा D, ठीक है। 2 × 16 8 आ गया, 20, यहाँ से 15 -4 8, 15 चौके 60 + 20 तो आ जाएगा -40, 8 32, -320। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चैप्टर के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी MCQs आते हैं, और हर चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा है, उसको देखिए। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ाई की है आपने तो ये MCQs आप झट से फट से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस भी मिलेगा आपको, SST वगैरह, साइंस वगैरह सब चैनल में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश भी। बस आपके प्यार और सपोर्ट का भूखा हूँ मैं, और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।